हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एक्सपोजर। आज मैं आपको क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का सेकंड चैप्टर का थर्ड पार्ट कराऊंगी। इसके अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जाएं और वहां पर इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखें। अब मैं आपको इसका तीसरा पार्ट कराऊंगी। चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसमें लास्ट टॉपिक है डेफिशिएंसी डिजीज। A person may be getting enough food to eat. एक इंसान को अगर पूरा खाना मिल रहा है यानी उसका पेट भर रहा है, बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। लेकिन कई बार क्या होता है कि खाने के अंदर कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं होता, और ये अगर लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहे तो वो इंसान सफर करता है इसकी डेफिशिएंसी से, यानी कमी। अगर ये कमी लगातार चलती रहे न्यूट्रिएंट की तो शरीर में डिजीजेस हो जाती है। तो इन डिजीज को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। अब डेफिशिएंसी डिजीज को कैसे लिखेंगे? डिजीजेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। तो अगर कोई आदमी अपनी डाइट में प्रोटीन्स नहीं लेता, जैसे कोई आदमी दूध नहीं पीता या दालें नहीं खाता, तो क्या होगा? अगर वो लड़का है या वो लड़की है तो उसकी ग्रोथ स्टंटेड होगी, यानी उसकी ग्रोथ कम होगी। जो नॉर्मल बच्चा है उसकी ग्रोथ को कंपेयर करें तो बहुत ही कम होगी। उसके फेस पर स्वेलिंग आ जाएगी, उसके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे, स्किन डिजीज हो जाएंगी और डायरिया भी हो सकता है। सेकेंड, अगर डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स काफी लंबे समय से नहीं ले रहा है कोई बंदा, तो क्या होगा? ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाएगी। ऐसे इंसान बहुत ही कमजोर होते हैं और बहुत ही दुबले पतले होते हैं। ऐसा भी हो जाता है कई बार कि वो चल फिर भी नहीं पाते अच्छे से, उनके पैर लड़खड़ाने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जितनी भी ये डेफिशिएंसी डिजीज है इनको रोका जा सकता है। क्या करके? बैलेंस्ड डाइट लेके। अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड लेके हम अब एक टेबल स्टडी करेंगे जिसके अंदर ये बताया गया है कि इस विटामिन के ना लेने से या इस मिनरल के ना लेने से कौन सी डिजीज हो सकती है और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। टेबल 2.3, नेम ऑफ द मिनरल विटामिन ए। इससे क्या डेफिशिएंसी डिजीज या डिसऑर्डर? बोथ आर सेम। लॉस ऑफ विजन, हमें इसके क्या सिम्टम्स पता चलेंगे? हमें दिखाई देना कम हो जाता है और रात के समय हमें कम दिखाई देता है। कभी कभी इस विटामिन की कमी की वजह से हमारी आंखों की रोशनी तक जा सकती है। विटामिन B1, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज है बेरी। इसकी वजह से क्या होता है? हमारी मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और हमें काम करने के लिए एनर्जी नहीं मिलती, हम थके थके रहते हैं। विटामिन सी, इसकी वजह से डेफिशिएंसी डिजीज कर्वे हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे गम्स में से ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है, हमारे मसूड़ों में से खून आता है। और अगर हमें चोट लग जाती है, इट टेक लॉन्गर टाइम टू हील, मतलब हमें लंबा समय लगता है चोट ठीक होने में। अगर नॉर्मली वो 4 दिन में ठीक होगी और जिसके अंदर विटामिन सी की कमी होगी तो 6 दिन में ठीक होगी। अब है विटामिन डी, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज है रिकेट्स। मैंने आपको अभी सेकंड वीडियो में बताया था कि रिकेट्स की वजह से ही कैल्शियम हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, और कैल्शियम किसके लिए जरूरी है? बोन्स और टिप के लिए। अगर विटामिन डी की कमी होगी तो क्या होगा? हमारी हड्डियां सॉफ्ट हो जाएंगी और ये बैंक हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी।
ये थे हमारे 4 मेन विटामिन्स। अब हम करेंगे मिनरल्स। कैल्शियम। कैल्शियम की कमी की वजह से बोन एंड टूथ डिके हो जाता है। हमारी बोन्स धीरे धीरे मुड़ना शुरू हो जाती हैं और हमारे दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं। आयोडीन। आयोडीन की वजह से हमें गोइटर हो सकता है। गोइटर का सिम्टम हमारी गर्दन पे सूजन आ जाती है। आयरन। आयरन की वजह से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया उन बच्चों को होता है जिन बच्चों में उनके लक्षण होते हैं खून की कमी। उन बच्चों में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या महसूस होता है कि हमारे भोजन के अंदर, हमारी डाइट के अंदर हर न्यूट्रिएंट होना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। अब हम करेंगे इसके कीवर्ड्स। बैलेंस डाइट, diet which contain all the essential nutrients in right quantities. Beriberi, a disease caused by vitamin B1 due to deficiency of vitamin B1. Carbohydrates, this is a major nutrient of our diet, gives energy. What is energy? It is the ability to do work. Fats, fats are also energy giving nutrients, but they give more energy as compared to carbohydrates. Minerals. Minerals are needed in less quantity, but they are also an important component of our diet. Nutrients. Nutrients we have studied in detail in the first part. Major nutrients, 5 nutrients, they provide nourishment to our body. Proteins are also major nutrient. Roughage, we can say it dietary fibers. It is also important part of our diet. Scurvy is a disease caused by deficiency of vitamin C. Starch. Starch is a carbohydrate. Vitamins. Vitamins are essential part of our diet. They help in fighting body against disease. Now we start exercise. First question, name the major nutrients in our food. There are 5 major nutrients in our food. First, carbohydrates. Second, fat. Third, proteins. Fourth, vitamins. Fifth, minerals. Second question, name the following. The nutrient which mainly give energy to our body. Carbohydrates and fats. B. The nutrients that are needed for the growth and maintenance of our body. Minerals. C. A vitamin required for maintaining good eyesight. Vitamin A. D. A mineral that is required for keeping our bones healthy. विटामिन इसमें आएगा कैल्शियम. नेम थर्ड क्वेश्चन, नेम 2 फूड्स ईच रिच इन फैट. यानी कि इसमें हमने बताने हैं कि फैट के सोर्सेज क्या है. आप इसमें लिखोगे ग्राउंडनट, आलमंड्स, कोकोनट ऑयल. बी. स्टार्च, राइस, पोटैटो, wheat flour. C. Dietary fiber, whole grains, raw vegetables. D. Protein, pulses, milk, egg. Pick the statement that are correct. A. By eating rice alone, we can fulfill nutritional requirement of our body. No, we need all the nutrients in our diet, so it is wrong. B. Deficiency disease can be prevented by eating a balanced diet. Yes, अभी अभी हमने पढ़ा है कि हम डेफिशिएंसी डिजीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं एक बैलेंस डाइट लेके. सो इट इज राइट. सी. Balanced diet for the body should contain a variety of food items. True. बैलेंस डाइट के अंदर सभी फूड आइटम्स होंगे तभी तो सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिलेंगे जितने भी मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं. सो इट इज राइट. डी.
Meat alone is sufficient to provide all nutrients to the body. It is false because meat contains only proteins and fats. केवल प्रोटीन और फैट से ही हमारी बॉडी स्वस्थ नहीं रह सकती, हमें कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और मिनरल्स भी जरूरी हैं। तो इसलिए ये इट इज रॉन्ग। फिफ्थ, fill in the blanks. Dash is caused by deficiency of vitamin D. Rickets. B. Deficiency of dash causes a disease known as beriberi. It is vitamin B1. C. Deficiency of vitamin C causes a disease known as scurvy. स्कर्वे में होठ भी फटने शुरू हो जाते हैं और होठों के किनारे भी फटने शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए खट्टे फ्रूट्स सबसे अच्छे होते हैं। डी. नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन अवर ब्लड। रात को हमें नहीं दिखता, किसकी वजह से, किसकी कमी की वजह से? विटामिन ए की कमी की वजह से। अगर हमारी डाइट में विटामिन ए की कमी होगी तो हमें रात को कम दिखाई देता है, हमें धुंधला दिखाई देता है और या फिर हमें बिल्कुल दिखना भी बंद हो जाता है। तो ये चैप्टर अब खत्म हो गया है। अब हम इस चैप्टर को एक बार समअप कर लेंगे। इसमें हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं जो 5 होते हैं। पांचों न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको डिटेल में करा दिए हैं। न्यूट्रिएंट्स के मैंने फंक्शंस भी बताए हैं, उनके सोर्सेज भी बताए हैं कि क्या क्या खा सकते हैं जिससे हमारे न्यूट्रिएंट्स हमें प्रॉपर हमारी बॉडी में जा सकें। इसके अलावा मैंने एक्सपेरिमेंट्स बताए हैं आपको भी, आप अपने फूड के अंदर चेक कर सकते हैं कि क्या क्या न्यूट्रिएंट हमारे फूड के अंदर है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स को हम इजीली एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, लेकिन हम विटामिन और मिनरल्स को नहीं देख सकते क्योंकि फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का जो मेथड होता है एक्सपेरिमेंट करने का वो सिंपल होता है एज कम्पेयर टू विटामिन एंड मिनरल्स। तो इसमें मैंने आपको बैलेंस डाइट के बारे में बता दिया। बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। डेली 6-7 गिलास पानी पीना चाहिए। पानी भी बहुत ज़रूरी है, हमारी डाइट का एक मेन हिस्सा है पानी भी। इसके अलावा अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम्स ही होंगी। कोई भी चीज़ हम अच्छे से नहीं खाएंगे तो प्रॉब्लम तो होंगी ही। तो इसके लिए बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो वी विल सफ़र फ्रॉम डेफिशिएंसी डिजीज। तो डेफिशिएंसी डिजीज को हम कैसे रोक सकते हैं? बाय टेकिंग ए बैलेंस्ड डाइट। तो एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चंस इस टाइप के पूछे जाते हैं, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स। किस विटामिन या किस मिनरल की वजह से कौन सी डिजीज हो सकती है, क्या क्या उनके सिम्टम्स होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप इसमें 1 मार्क क्वेश्चंस आते हैं आपके, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आते हैं। भाई ये डिजीज होती है तो किस मिनरल की वजह से होती है, कमी की वजह से, या ये डिजीज होती है तो किस विटामिन की कमी की वजह से होती है। कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अभी सोर्सेज बताओ आप किसी भी चीज़ के, किसी विटामिन के सोर्स पूछ लिए जाते हैं, किसी मिनरल के सोर्स पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई बात अच्छे से समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, वहाँ पे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, बाय, हैव ए गुड डे।